नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, यही हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, सफलता तो जरूर मिलती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो आपको सफलता की सीढ़ी जल्दी दिला सकता है। यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में अगर हमें पहले से पता हो तो रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ लेकर आती हूँ मैं आपके राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। आपके लगन के स्वामी उच्च होकर भद्र योग का निर्माण करते हुए आपके लगन में विराजमान हैं। कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि आपके कुटुंब के भाव में केतु का गोचर चल रहा है। चंद्रमा इस सप्ताह कवर करेंगे आपकी कुंडली के चौथे, 5वें और 6ठे भाव को। शनि वहीं शशि योग के साथ आपकी कुंडली में 5म भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति इस समय हंस योग बनाकर आपकी कुंडली के 7म भाव में विराजमान है। अगर देखा जाए दोस्तों तो इस समय आपकी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के, स्वराशि के और 2 ग्रह स्वराशि के और 2 ग्रह उच्च के होकर विराजमान हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी कुंडली में मंगल का गोचर है 9वें भाव में और राहु आपके 8म भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वहीं आपके 12वें भाव के स्वामी स्वयं 12वें भाव में शुक्र के साथ यानी कि सूर्य और शुक्र की युति आपके 12वें भाव में चल रही है। तो ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए। लेकिन इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जान लेते हैं आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके।
कन्या लगन वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि आपके लगन के स्वामी इस समय उच्च होकर आपके लगन में ही विराजमान है, लेकिन इच्छा पूर्तियों की अगर मैं बात करूं तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ आप उन चीजों को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इससे केवल एक क्षणिक लाभ आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें आप लोगों के परिवार भाव की, आपके सुख भाव की, आपके वाहन की और मकान के भाव की, तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी 12वें भाव में, आपके सप्तम भाव में 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के अंदर विराजमान है। तो इन चीजों का लाभ तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें भी इस समय में आ सकती हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा इन चीजों को करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको भूमि के देवता मंगल की अर्चना करनी होगी। अगर आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, मकान से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या चल रही है, बहुत जल्दी कोई डील नहीं हो रही है, क्रय विक्रय का आप साधन करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, तो ओम भूमि सुताय नमः इसका जाप अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से मकान से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। खरीद व बेच भी पाएंगे, और साथ ही साथ अगर रिनोवेशन करना चाहते हैं अपने मकान पर तो ये भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी संतान पक्ष के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम संतान का निर्णय करते हैं, और जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि बुधवार के आसपास आएंगे आपके पंचम भाव में, तो उसी समय एक योग बनेगा जिसका नाम होता है विष योग, जो चंद्रमा और शनि के कारण बनता है कुंडली में। इससे आपके बच्चों की मानसिक स्थिति पर थोड़ा प्रभाव हो सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ सकते हैं। हो सकता है इस समय वो अपने कामकाज कारोबार को लेके ज्यादा अधिक चिंतित हो जाएं। साथ ही साथ दोस्तों इस भाव से हम प्रेम प्रसंगों को भी देखते हैं। अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं या फिर आपको लगता है कि आपका होने वाला जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये केवल आपकी अभी एक सोच है। इस समय में हो सकता है मानसिक तौर पर आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा ओवर पॉजिटिव हो जाएं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने जीवन साथी पर पूर्ण विश्वास कीजिए और उसकी बातों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण हमें ये लगता है कि सामने वाला हमें अवॉइड कर रहा है, लेकिन जब हम स्वयं उस परिस्थिति में खड़े होकर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि शायद वो व्यक्ति सही था। तो चलिए, ये तो हो गई प्रेम प्रसंगों की बात। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उन लोगों की, आप लोगों का ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। लग्नेश की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। चूंकि ये दृष्टि थोड़ी नीच हो जाती है, तो हो सकता है आप अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल ना करें तो थोड़ी सी दिक्कतें आपको इस समय में मिल सकती हैं। कोशिश कीजिए कि जितना कम हो सके उतना कम शब्दों का इस्तेमाल करें अपने जीवन साथी के साथ में। आपका जीवन साथी इस समय बहुत ही बड़प्पन में है, उसकी सलाह को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ उसके इस आध्यात्मिक नेचर से आपको एक नई राह मिल सकती है। अगर आप लोग किसी पार्टनरशिप में भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं जीवन साथी की बात करते करते पार्टनरशिप पे कैसे पहुंच गई, तो जो पार्टनरशिप जीवन साथी के साथ होती है वही व्यवसाय की पार्टनरशिप भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की बात सुननी भी होगी, और साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन में जुड़े हुए हैं या फिर आप कंसल्टेशन के द्वारा अपना कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी समय रहने वाला है। दोस्तों राहु जब भी अष्टम भाव में आता है, अब बात कर रहे हैं आपके अष्टम भाव की, तो राहु जब भी अष्टम भाव में आता है कहीं ना कहीं हमें मांत्रिक शक्तियों की तरफ लेकर जाता है। इस समय में आप किसी प्रकार की अच्छी स्टडी भी कर सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी लेवल, आपकी सोच बहुत आगे तक जाती है।
इस सोच को सदैव पॉजिटिव रखें, इसके लिए आपको इसे कंट्रोल करना होगा और राहु को कंट्रोल करने का एक सर्वोत्तम उपाय है माँ दुर्गा की आराधना। इसमें आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर आप इस समय पर भगवान गणपति की आराधना भी करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और दोस्तों वैसे ही ये सप्ताह जो चल रहा है वो गणेश जी का चल रहा है, गणपति बापा सबके ही घर आए हैं, तो मांग लीजिए ना भी आप अपने लिए कुछ। तो अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म स्थान की, यानी कि कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय लेते हैं और दशम का स्वामी उच्च होकर आपके लगन में विराजित है, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, नए इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही शुभ रहने वाली है, आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन एंड ऑफ द वीक यानी कि बात करूं अगर शनिवार और रविवार की, तो पैसे को सोच समझकर आगे दीजिएगा। हो सकता है आप इस समय किसी बड़ी डील में पैसा फंसाएं, तो लास्ट के 2 दिन के अंदर पैसे का किसी भी प्रकार के लेन देन से अगर बच के रहेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों ज्योतिष विद्या का कार्य आपको सतर्क करना है, बाकी तो आपके कर्मों पर निर्धारित है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।